welcome back to Maths online class. I am your Maths teacher and together we will see some of the practice exercises of your chapter number 3, that is the quadrilateral. Students, you have remembered that before this particular lecture, actually what I have solved, we have seen some of the practice exercises actually which are based upon the some of the formulas. Means what we have talked about before this particular lecture, number of diagonals. Before this lecture I have told you the 4 or 5 formulas. ठीक है, इस पर्टिकुलर लेक्चर से पहले हमने 4 या 5 फॉर्मूलेस के बारे में बात करी थी. फर्स्ट होता है सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल. सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एनी ऑफ द पॉलीगॉन. किसी भी पॉलीगॉन के बारे में मैं बात करूं, आइदर इट इज द हेक्सागन, हेप्टागन, डेकागन, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इट इज ऑलवेज 360 डिग्री. बट इफ आई टॉक अबाउट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 180. Sum of the interior angle is bracket n-2 into 180 degree. That is the formula for sum of the interior angle of any of the polygon. कोई भी प्रकार का पॉलीगॉन हो, चाहे वो हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, डेकागन हो, तो नंबर ऑफ साइड के हिसाब से जो फॉर्मूला होता है फॉर सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इट इज n-2 180 डिग्री. सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इट इज ऑलवेज फिक्स्ड 360 डिग्री. नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है बेटा n-3 inside the bracket upon 2. That is the formula for number of diagonals. तो जितने ही प्रकार के फॉर्मूलास मैंने आपको दिए हैं या बताए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कर चुका हूं मैं बिफोर दैट पर्टिकुलर लेक्चर. तो आपको उसको प्रैक्टिस में लाना है, प्रैक्टिस करनी है. बस 4 या 5 काइंड्स के फॉर्मूले हैं. चाहे नंबर ऑफ डायगोनल पूछा जाए तो आप डायगोनल का फॉर्मूला लर्न करेंगे. सम ऑफ द इंटीरियर एंगल पूछा जाए, किसी भी पॉलीगॉन के लिए पूछा जा सकता है. आपको बस नंबर ऑफ साइड की वैल्यू यहाँ पे फिल करनी होती है. नंबर ऑफ साइड मींस n. तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल आइदर नंबर ऑफ डायगोनल और यू कैन से, ठीक है. इसके अलावा आप क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल हो गया, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल हो गया. इसके अलावा एक नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला होता है. नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल. नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला होता है 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल. सो एक्सटीरियर एंगल और 360 पे ये डिपेंड करता है, ठीक है. तो कभी साइड निकालना हो तो एक्सटीरियर एंगल आपको दिया होगा, या कभी आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो साइड की वैल्यू से आप इस तरीके से रिलेट करके निकाल सकते हैं. और एक और भी होता है बेटा, और जो क्या होता है ईच इंटीरियर एंगल. अगर ईच इंटीरियर एंगल का अगर आपको फॉर्मूला बोला जाता है तो n-2 180 इनसाइड द ब्रैकेट n-2 180 अपॉन n. मतलब n-2 180 को जब आप n से डिवाइड कर देते हैं तो दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला विल बी फॉर द ईच इंटीरियर एंगल. ये ईच इंटीरियर के लिए फॉर्मूला हो जाता है. So that all the formulas actually I have told you before this lecture, and even we have solved so many practice exercises which are based upon these formulas. Right now it is the time to talk about something more. ठीक है, आज इस लेक्चर में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं जिसमें क्या होता है विच इज बेस्ड अपॉन द फिगर. फिगर बेस्ड क्वेश्चन आप समझ लीजिए बहुत ही आसान है ना. एक्चुअली इट इज लुकिंग लिटिल हार्ड, but actually it is very easy. Solution is the very easy for these kinds of the question you can see right now here. ठीक है, करना कुछ भी नहीं है, बस एक फॉर्मूले का यूज करूंगा और ये तीनों ही क्वेश्चन which you can see right now in the board I can solve easily. आप भी कर सकते हैं बेटा, कुछ भी नहीं करना है. देखो फॉर्मूला आप याद रखेंगे, that I am writing here, sum of all exterior angle, sum of all exterior angle of polygon, sum of all exterior angle of polygon is equal to 360 degree. मैंने क्या लिखा, sum of all exterior angle of polygon is equal to 360 degree. मतलब जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं सभी का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री के बराबर. अब यहाँ पे आपको 3 एक्सटीरियर एंगल दिखाई दे रहे होंगे, दिखाई दे रहे हैं, यस. वन इज द 150 डिग्री, सेकेंड इज द 90 डिग्री एंड थर्ड इज द x. सो आउट ऑफ द 3 एक्सटीरियर एंगल आपको 3 एक्सटीरियर एंगल दिखाई दे रहे हैं जिसमें से केवल एक अननोन है, केवल एक अननोन है. तो उसकी वैल्यू को कैसे निकालेंगे बेटा, तो
कुछ भी नहीं करना है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल मींस 150 प्लस 90 प्लस x, तीनों को मैंने जोड़ दिया। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कहने का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल, जितने भी प्रकार के एक्सटीरियर एंगल होते हैं उसको आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ये होता है कि ऐसा कोई भी एंगल जो बाहर की तरफ आउटसाइड ऑफ द पॉलीगॉन फॉर्म होता है। और ये इस तरीके से होता है बेटा कि जब एक पर्टिकुलर साइड को हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं आउटसाइड पे, जब एक पर्टिकुलर साइड को हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं आउटसाइड की तरफ, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, तो उसके बाद जो एंगल आउटसाइड फॉर्म होता है, द काइंड ऑफ द एंगल विच इज फॉर्म्ड आउटसाइड ऑफ द पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के बाहर जो एंगल फॉर्म होता है एक्चुअली दैट इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल, उसी को एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो सभी का सम 360 के बराबर होना चाहिए। एंड राइट नाउ आई कैन सॉल्व दिस, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा देख लो, 150 प्लस 90 को आप ऐड कर सकते हैं, सो इट विल गिव यू 240 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, जोड़ दिया मैंने। अब x की वैल्यू आपको निकालनी है एंड इट इज अ वेरी इजियर टास्क फॉर यू, ये आपके लिए बहुत ही आसान है। देखो x की वैल्यू हो जाएगी 360 माइनस 240, और जब आप 360 में से 240 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा, कितना आएगा, 240 में 60 जोड़ेंगे तो देखो 0 से 0 गया 0, 6 माइनस 4 हो गया 2, और 3 में से 2 गया तो 1, 120 डिग्री हो गया आंसर। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को क्लियर है, राइट नाउ सी देखते रहिए आप। आफ्टर दैट आई विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, सो इट इज वेरी इजी, बहुत ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, वेरी वेरी इजी वर्क, कुछ भी नहीं करना होता है, सारे एक्सटीरियर एंगल को सम करते हैं, इक्वल टू 360 करते हैं एंड फाइनली वी कैन गेट द अननोन वैल्यू, फाइनली वी कैन गेट द अननोन एक्सटीरियर एंगल। आपको जितने भी एक्सटीरियर एंगल हो सभी को 360 के इक्वल मानना है, एक अननोन होगा दैट यू कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला। लुक सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देना बेटा, सेकंड क्वेश्चन इज दिस, सेकंड फिगर को आप ध्यान से देखिए। अगेन आपको 4 एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है, हाउ मेनी एक्सटीरियर एंगल्स आर गिवन टू यू, आपको कितने एक्सटीरियर एंगल दिए गए हैं बेटा 4। तो फिर से मैं सेम फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री, है ना। जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं सभी का सम कितना होता है 360 के बराबर। एक एक करके इनको ऐड करते हैं, x प्लस 120 प्लस 100 प्लस 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। एंड आफ्टर दैट व्हेन यू सॉल्व दिस फर्दर, फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 120 में 60 को ऐड किया तो 180, 180 में 100 को ऐड किया मैंने, सो 280, जोड़ने के बाद अपने को क्या मिलता है 280, देख लो। ठीक है, एंड आफ्टर दैट हियर राइट हैंड साइड 360, फाइनली x is equal to 360 minus 280 and what will be your answer, you can see 0 में से 0 0, 60 में से 8 को माइनस करोगे तो 8 आएगा, बोरो लिया होगा तो ये 2 और 2 0, तो 80 डिग्री। So right now your answer will be x is equal to 80 degree and it is very simple to do। बहुत ही आसान है बेटा, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। You can see right now I will solve the question number third। सेकंड भी आपके लिए इजी था, ठीक है। अब थर्ड पे आते हैं, look here third। Right now see the figure number third। For the figure number third, again I will apply the same formula, means sum of all exterior angles कितना होता है 360 डिग्री, sum of all exterior angles कितना होता है 360 डिग्री। Again you can see there are the 4 exterior angles in front of you। आपके सामने आप देखेंगे आपको कितने एक्सटीरियर एंगल्स शो हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं बेटा 4। फिर से वही काम करना है, सभी का सम करना है, सम इन द सेंस x प्लस, सभी को बारी बारी से ऐड करते हैं, 130 प्लस 100 प्लस 105, फाइनली सभी का एडिशन कितना होने वाला है 360। सॉल्व करते ही आपको क्या मिलेगा x प्लस, सभी को जोड़ दीजिए आप, तो आपको देखो 130 में से 100 को मैंने ऐड किया, कितना मिला बेटा 130 प्लस 100 230, और 230 में जब आप 105 को ऐड करेंगे
तो आपको 230 और 5 कितना मिला, 235, और फाइनली आपको मिल गया 335। अदरवाइज यू कैन चेक इट ऑल्सो, आप ऐड करके चेक कर सकते हो इन द रफ कॉपी। 5005 003311113, ठीक है। फाइनली x की वैल्यू आपको मिलने वाली है 360 माइनस 335, और यहां से माइनस करते ही आपको वैल्यू मिल जाएगी, 0 में से 5 गया 5, कैरी 1, 6 में से कितना हो जाएगा 4, 2, है ना, तो 25 डिग्री मिलेगी। सो दिस इज द आंसर हियर। यू कैन सी इन ईच एंड एवरी काइंड ऑफ द क्वेश्चन, हर प्रकार के क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट में लगाने वाला हूं, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल 360, और उसके बाद एक अननोन एंगल होता है, एक अननोन एक्सटीरियर एंगल होता है, जिसकी वैल्यू हम लोग बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो कुछ नया क्वेश्चन इसमें है क्या। अब देखो इसी तरीके के नए क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ठीक है। देखो नए क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल दिस, इस तरीके का क्वेश्चन आप देखिए। ये एक नया क्वेश्चन मैं लिखता हूं एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन। क्वेश्चन की वैरायटी अलग अलग होते जाएगी, चेंज होते जाएगी। सी हियर द नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन। बोला गया बेटा इन अ पैरेललोग्राम PQRS, फर्स्ट टाइम राइटिंग द क्वेश्चन, इन अ पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम PQRS। PQRS एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। उसमें क्या है, एंगल P की वैल्यू गिवन है आपको, एंगल P की वैल्यू आपको कुछ दिया गया है, कितना दिया गया है, 2x plus 10। एंगल P आपको 2x plus 10 दिया गया है, और एंगल Q भी आपको दिया गया है 3x plus 20, 3x plus 20, ठीक है। तो आपको दो एंगल की वैल्यू दी गई है, एंगल P दे दिया, एंगल Q दे दिया, और अब आपको पता करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू निकाल करके बताना है, ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x दैट यू हैव टू फाइंड आउट। कैसे होगा, कैसे करेंगे, देखो बेटा यहां पे ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं। लुक हियर, इट इज लिटिल डिफरेंट क्वेश्चन। फर्स्ट आई एम ड्राइंग द डायग्राम, डायग्राम से समझना, PQRS, दिस इज द पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा, पैरेललोग्राम वो एक क्वाड्रिलेटरल होता है जो 4 5 से बना होता है। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें अपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल होते हैं, आमने और सामने के जो साइड होते हैं बेटा, अपोजिट साइड्स जिसको अपन बोलते हैं, वो हमेशा पैरेलल होने चाहिए। तो जब दो पेयर पैरेलल होते हैं अपोजिट साइड के, उस पर्टिकुलर फिगर को पैरेललोग्राम बोलते हैं। यहाँ पे आपको P का वैल्यू पता है, Q का वैल्यू पता है। P is the angle here, Q is the angle here, means there are the two angles 1 by 1 P and Q, जिसकी वैल्यूज आपको मालूम है, पता है। तो इन दोनों एंगल को हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। इन दोनों एंगल को क्या बोला जाता है बेटा, एडजेसेंट एंगल्स। एक्चुअली आई हैव टोल्ड यू व्हाट डू यू मीन बाय द एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल को हम लोग नेबरिंग एंगल्स भी बोल सकते हैं, पास के एंगल भी बोल सकते हैं, या ऐसा एंगल जो एक के बाद एक आता है उसको हम लोग एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन आप देखिए राइट नाउ। फॉर्मूला ये होता है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं दो, उनका जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। सो राइट नाउ दिस इज आल्सो वन ऑफ द फॉर्मूला फॉर यू। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। मेरे को दो एडजेसेंट एंगल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एंगल P और एंगल Q, दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल P की वैल्यू मेरे को पहले से पता है इन फॉर्म ऑफ x, इट इज 2x plus 10, एंड अगेन यू कैन सी एंगल Q की वैल्यू क्या है 3x plus 20, दैट आई एम आल्सो नोइंग इन फॉर्म ऑफ x। दोनों की वैल्यू को पुट अप करते हैं, रखते हैं, मैंने रख दिया। आफ्टर दैट इसको सॉल्व करते हैं। सो 2x और 3x आपस में ऐड होकर के क्या बनाते हैं बेटा 5x। 10 और 20 को जब आप ऐड करते हैं तो यू विल गेट 30 इज इक्वल टू 180। अगेन यू विल सॉल्व दिस फर्दर, सो यू कैन सी
180 that 30 I will transfer from left hand side towards the right hand side. जब मैं प्लस 30 को लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर करता हूं सो इक्वेशन का लॉ फॉलो होता है एंड इट इज रिटन हियर विद द नेगेटिव साइन 180 माइनस 30 लिखा जाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 30 मतलब 150 हो गया, ठीक है। और फाइनली जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो 150 अपॉन 5, जब आप इसको सॉल्व करते हैं सो यू विल गेट 30, आपको कितना मिलता है 30 डिग्री। तो x की वैल्यू पूछा गया था और x की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट करी 30 डिग्री, दैट इज द आंसर, ठीक है। फिर से आप इसको वॉच कर लीजिए, देख लीजिए। टिल देन आई एम लुकिंग कौन सा क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। इसके बाद फिर से फिगर वाले क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, ठीक है। यू सी सॉल्यूशन इज वेरी इजी। राइट नाउ सी द नेक्स्ट काइंड ऑफ द क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन भी करते हैं, सी हियर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, लुक वन बाय वन। फर्स्ट अब आप देखो, आई एम मेकिंग द फिगर फर्स्ट। This is the figure. Angles are given 50, 130. This is 50 degree. This is 130 degree given to us. This is x degree and this is 120 degree. अपने को बोला गया है find x. Again आप देख सकते हैं 4 angles are given to you. Again there are the 4 angles. आपको फिर से 4 angles दिए गए हैं और जितने भी एंगल दिए गए हैं बेटा सभी इंटीरियर एंगल। कैसे एंगल है? इंटीरियर। इस सभी एंगल को आप इंटीरियर एंगल मानोगे और ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर बने हुए हैं। तो आपको ये फॉर्मूला पहले भी बताया गया होगा और हो सकता है आपको ये मालूम है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं किसके बेटा? ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल के जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं सभी का जो सम होता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो सभी एंगल का सम करते हैं, सेम फॉर्मूला x plus 120 plus 130 plus 50 डिग्री, फाइनली इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ऐसा करते ही आपको मिलता क्या है? देखो 120 प्लस 130 को हम लोग सेपरेटली ऐड कर लेते हैं, कितना मिलेगा? देखो 1 और 1 2 हो गए, 2 और 3 5 हो गए, 250 प्लस 50 इज इक्वल टू 360। फाइनली x प्लस 250 और 50 को जब व्हेन यू आर एडिंग दिस बोथ सो यू विल गेट 300 इज इक्वल टू 360। x इज इक्वल टू 360 माइनस 300। फाइनली यू विल गेट द आंसर 360 माइनस 300 मींस 60 डिग्री। सो x की वैल्यू कितनी आती है? 60 डिग्री। क्वेश्चन का टाइप वही है, क्वेश्चन का टाइप फिर से वही है। इस बार इंटीरियर एंगल्स वाला फॉर्मूले पे अपन ने काम किया और आप सभी को पता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो 4 साइड से बना हुआ फिगर, उसके सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं एक्चुअल में 4 ही होते हैं, सभी का सम कितना होता है? 360 होता है। तो अगर कोई एक आपको अननोन दिया जाए तो और बाकी 3 नोन दिए जाएं तो विद द हेल्प ऑफ द 3 नोन्स यू कैन फाइंड आउट द अननोन एंगल्स, जैसा मैंने अभी निकाला। इसको आप देखिए, समझिए, लेटर ऑन पीडीएफ विल बी सेंड टू यू। और करते हैं बेटा इसी तरीके के और क्वेश्चन में ले लेता हूं। देखो आप क्वेश्चन की वैरायटी थोड़ी चेंज करते हैं। लुक हियर, दिस इज द अगेन सेकंड कैटेगरी। सेकंड देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन इज सच काइंड, इस तरीके का क्वेश्चन ये है। इसमें क्या क्या दिया गया है? थोड़ा सा डिफरेंट। देखो ये यहाँ पे दिया गया है ये 60 डिग्री है, यहाँ पे बॉक्स दिया गया है। बेटा जब भी इस तरीके का बॉक्स दिया जाता है तो हम उसको कितना डिग्री कंसीडर करते हैं? 90 डिग्री, क्योंकि बॉक्स का मतलब है वो परपेंडिकुलर है ना। अगर ऐसा बॉक्स बना हुआ है सो इट मींस दैट पर्टिकुलर लाइन इज परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का मतलब होता है इट इज मेकिंग 90 डिग्री, मतलब बाहर के साइड 90 डिग्री बना हुआ है, ये बात आप समझ सकते हैं।
ये वाला वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है x के रूप में, और दिस इज ऑल्सो नोन टू अस 70 डिग्री। अब आप फिर से अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, मान लेते हैं इसको A, इसको B, इसको C, इसको D। ABCD एक क्लोज फिगर है, क्वाड्रिलेटरल है, उसमें आपको एक एंगल की वैल्यू पता है 60, दूसरे की वैल्यू पता है 70, तीसरा अननोन है x। आपको ये नहीं पता है बेटा, है ना, ये वाला एंगल आपको नहीं पता है जो आपको निकालना है। जब आप इसको निकालेंगे उसके बाद ही क्वाड्रिलेटरल वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, अगर ये 90 डिग्री है तो इस वाले एंगल को निकालते हैं। हम मान लेते हैं इस वाले एंगल को y, मान लेते हैं हम लोग अपनी सुविधा से y। तो बेटा 90 और y क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। सॉल्यूशन आप देखो, हमको ये बात पता है सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स। वी आर नोइंग द फॉर्मूला सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स, है ना। लीनियर पेयर बनाने वाले जो एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। और ये जितने भी फॉर्मूले अभी आ रहे हैं, एक्चुअली दैट यू हैव स्टडीड बिफोर, आप इसको पहले ही पढ़ चुके हो लोअर क्लासेस में। फिर से मैं बता रहा हूं, यहाँ पे अपने को x की वैल्यू निकालनी थी, y हमने 1 से मान लिया है, तो सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल 180 डिग्री होता है। तो 90 और y एक लीनियर पेयर बनाते हैं, मींस 90 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहां से मैं y की वैल्यू को निकाल सकता हूं, y इज इक्वल टू 180 माइनस 90, एंड फाइनली y की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है बेटा, 90 डिग्री। और सिंपल सी बात है, अगर इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा, तभी वो 180 बनाएगा। तो बस ये y की वैल्यू मेरे को निकालनी थी। अब मैं क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला लगा लेता हूं, जो फॉर्मूला अभी मैंने लगाया था। क्या बोला था, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल के जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं सभी का सम कितना होता है बेटा, 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल्स होते हैं सभी का सम होता है 360 डिग्री। आपको 4 एंगल दिखाई दे रहे होंगे, x प्लस 70 प्लस y प्लस 60 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे मुझे x निकालना है, एग्जैक्टली 70 पता है, y की वैल्यू हमने कॉमन ऑब्जर्वेशन से निकाली कि अगर इधर 90 है तो अंदर भी क्या होगा बेटा, 90। फाइनली आई एम फिलिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल द एंगल्स, मैंने सारे एंगल्स की वैल्यू को फिल कर दिया, एंड राइट नाउ इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी जॉब फॉर मी टू कैलकुलेट द अननोन एंगल्स। ठीक है, बहुत ही आसानी से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, देखो आप। अब इसको ऐड कर देते हैं बेटा, 90 और 60 होता है 150, और 150 में 70 को अगर आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 220। सो यहाँ पे आपको 220 मिलता है, एंड आफ्टर दैट फर्दर यू सॉल्व मोर, सो यू विल गेट 360 माइनस 220, एंड फाइनली यू विल गेट x इज इक्वल टू 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 140 डिग्री। तो x की वैल्यू आपको 140 डिग्री मिल गई, और ये क्वेश्चन समवेयर इट हैज कम इन द बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो चुका है, सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। यहाँ पे 2 फॉर्मूले एक के बाद एक लगे, क्योंकि बाहर का एंगल पता है तो अंदर के एंगल को हम लोग लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं, और उसके बाद ये क्वाड्रिलेटरल वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया फॉर नोइंग द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, सो बेटा चलो, टिल हियर आई एम गोइंग टू फिनिश माय लेक्चर। नेक्स्ट टाइम वी विल टॉक सम मोर वेराइटीज ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।